अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बिलावल महला पंजवा। पूरे गुर की पूरी सेव। आपे आप वरतै स्वामी। कारज रास किया गुरदेव। रहाओ आद मद प्रभ अंत स्वामी। अपना थाट बनायो आप। अपने सेवक की आपे राखै। प्रभ मेरे को वड परताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर। वस कीने जिन सगले जंत। चरण कमल नानक शरणाई। राम नाम जप निर्मल मंत। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर। वस कीने जिन सगले जंत। चरण कमल नानक शरणाई। राम नाम जप निर्मल मंत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई तजिंदरपाल सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का पवित्र
ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। 24 ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਫਿਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकर ऊंच भगवाना। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र गोद विच इस पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जुड़ बैठ के अते देशां विदेशां विच टीवी चैनल राही घरां विच बैठ के गुरबाणी दा आनंद मान रही सरबत साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागां वाले हो जो गुरु चरनां विच जुड़ बैठ के अमृत वेले तो ही सत्संग दा आनंद मान रहे हो। प्यारी साध संगत, आओ जो लड़ीवार विचार इस पावन स्थान ते तन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पवित्र बाणी दी विचार चल रही है, उसे लड़ी विच अगला शब्द जिसका पाठ हुने हुने आप जी ने पंथ दे महान विद्वान
गुरु घर के मुख वजीर सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों सरवण कीता। आओ उस पावन शब्द दी विचार। बेनती है साध संगत, बानी अगाध बोध है। साडे इस कलयुगी जीवां दी, संसारक जीवां दी इतनी समर्थ नहीं कि उस अगम्मी बानी तक असी पहुँच सकीए। साडी अर्जोई है, एक हंबल अटैम्प्ट है। हे सतगुरु जियो, हे धन गुरु ग्रंथ साहिब, अपनी पावन बानी दी सोझी, अपनी पावन बानी दा ज्ञान आप ही बख्शिश करके, तरस करके, कृपा करके साडे पढ़दियां सुनदियां दे हिरदियां विच प्रकाशित करो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बिलावल महला पंजवा। पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आप वरतै स्वामी, कारज रास किया गुरदेव रहाओ। बिलावल राग विच पंजवें नानक शहीदां दे सिरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी मुबारक रसना तो उचारित है पवित्र शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंग 825 ते सुशोभित है। इस पहली पंक्ति विच ही गुरुदेव शब्द का मुख भाव बख्शिश कर रहे हैं। पूरे गुर की पूरी सेव। जो पूरा गुरु है उसकी सेवा भी फिर पूर्ण है। इत्थे पूर्ण तो भाव है, पूरी सेव तो भाव वो सफल है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। उत्थे विचारन की गल यह है कि गुरु पूरा है। अज संसार विच जगह जगह आप देख रहे हो, हर गुरु, हर कोई गुरु होने का दावा कर रहा है। ते अधूरे दे नाल लग के ते फिर असीं अधूरे ही रह जाएंगे ना। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वड्डे भाग हन साडे जो सानू सतगुरु नानक देव जी वर्गा दसां पातशाहियां दा स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा गुरु प्राप्त होया है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कल दी विचारे च बेनती हुई सी कि गुरु तो साडे दिलों दियां भी जानदा है। आप ही पढ़ते हैं ना इस बाणी का शब्द, बिन बोलिया सब किश जानदा, किस आगे कीचै अरदास। वो तो बिना बोलिया ही साडे दिल दी जानदा है। पर क्या असी भी गुरु की गल नूं समझ रहे हैं, जान रहे हैं? रोजाना ही बाणी का उपदेश गाया भी जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है, पर क्या साडे दिलों तक पहुंच रहा है? आर वी कनेक्टिंग? देखो बल्ब है, इतना सुंदर शैंडिलियर है, तार भी है, जे कनेक्शन नहीं होएगा तो लाइट नहीं मिलेगी। यू वोंट गेट लाइट, प्रकाश नहीं मिलेगा। गुरु है ज्ञान का प्रकाश। रोज पढ़ते ना आसा दी वार च, पढ़ो प्यार नाल पंक्तियां। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझना। गुरु दी जीवन विच बड़ी आवश्यकता है।
अज दी नौजवान पीढ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन लैके सामने आती है, बड़े मनोहर क्वेश्चन आते हैं, बड़े टफ क्वेश्चन भी कई बार होंगे, बड़े एजीटेटिंग भी होंगे, बड़े पॉइंटिंग भी होंगे। फिर उन्होंने भाषा ही उन्होंने शेयर करना पैंदा है। पहले तो समझिए गुरु की जीवन में लोड़ क्यों है। ये अखां ने जिन्हां वीरां भरावां भैनां दियां अखां साइंस मुताबिक 6x6 आईसैट है, उन्होंने स्पैक्स की या लेंस की लोड़ नहीं है। और किसी भी अनजान तो अनजान व्यक्ति को भी पूछिए तो वो भी यही कहेगा कि अखां बिना नहीं देखा जा सकता। राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट देखने लिए अखां जरूरी नहीं, पर एक पल ही सोचिए, जे कुप अंधेरा होवे तो क्या फिर अखां देख लैणगियां किसी ऑब्जेक्ट को? नहीं देख सकणगियां। रोशनी जरूरी है, लाइट जरूरी है। इट मीन्स कि ये अखां प्लस लाइट ही ऑब्जेक्ट नूं देख सकती हैं। लाइट का सहारा चाहिए। इसलिए अध्यात्मक ज्ञान लई अपनी मंजिल तक जो साडे गुरसिख की पूर्व मंजिल है, एक आम इंसान की, एक ह्यूमन लाइफ की मंजिल है। पढ़ो पंक्तियां, भाई प्रापत मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। यह साडा गोल है। एंड इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यह सुनहरी मौका है उस मंजिल तक पहुंचने का। मनुष्य जीवन, जिस मनुष्य जीवन लई देवते भी तरसते ने, क्योंकि देव जोनी भी अल्टीमेट नहीं है, वो भी भोग जोनी है। देव जोनी भी भोग जोनी है। मैं कल भी बेनती की थी सी, स्वर्ग के सुखां की किते बाणी में गल नहीं है। स्वर्ग सिख की मंजिल नहीं है, देवलोक सिख की मंजिल नहीं है। सिख नूं ते गुरु नानक साहब मेरा पूरन गुरु उत्थे पहुँचाना चाहता जिथे गुरु नानक आप है। सचखंड पकड़िए ना बाह गुरु दी। वो बाणी द्वारा निते सानू उपदेश कर रहा है। गुरु की जीवन की जरूरत है। गुरु इज लाइक लाइट। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जो अज्ञान के अंधेरे तो ज्ञान के प्रकाश विच लै जाए उसनों कहते हैं गुरु। धन गुरु ग्रंथ साहब विच बैठे दसे गुरु साहिबान, सारे भगत जन संत जन यही उपदेश कर रहे हैं, भाई उस गुरु उस परमेश्वर नाल जुड़न का मार्ग गुरु की बाणी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाणी ठीक 6 गुरुआं की बाणी दर्ज है, 15 भगतां की, 11 भट्टां की, 4 गुरसिखां की। पर असे धन गुरु ग्रंथ साहब नूं 10 गुरु साहिबान की आत्मक जोत करके नमस्कार करते। 10 गुरु साहिबान मौजूद हैं। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है, सरगुण रूप है धन गुरु ग्रंथ साहब। एक बारी आखो धन गुरु ग्रंथ साहब। इस गुरु नाल जुड़ना है। और अज जो नौजवान बच्चे बच्चियां क्वेश्चन करते हैं कि अमृत क्यों छकना है, इस स्वरूप क्यों रखना है, क्वेश्चन है। उस मंजिल तक पहुंचने का, उस अज्ञान दी विच साडा ज्ञान बड़ा सीमित है। इसलिए असीं विवेक, मैं कल विवेक की भी गल की सी, असीं क्यों अरदास रोज कहने विवेक दान। विवेक तो इत्थे भाव है तत्व ज्ञान, वो विजडम। साडी जो रीच है वो लिमिटेड है। 5 सेंसरी बॉडी है, 5 सेंसेस द्वारा गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। रोज सुखमनी साहब जी पढ़ते हैं, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। इस शब्द में विचार लेना, अगम अगाध। ऐसे बड़े स्पीड नाल पढ़ते हैं। बानी सहज सहज पढ़न की गल है, रेस नहीं लानी।
ਅਗਮ ਅਗੋਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗੋਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਅਗੋਚਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ 5 ਸੈਂਸਰੀ ਹੈ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੋਚਰ। God cannot be reached by virtue of our body. God is beyond the reach of our body. ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਅਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ 4 ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ 4 ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖੋ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖੋ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਅਗੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਾਲੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਭੋਗ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਵਲੋਕ ਬਾਰੇ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਥਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਟੂਕ ਮਾਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀੜਾ 14 ਵਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੋਨੀ ਚ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 14 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਟੈਂਪੋਰੇਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਵ ਜੋਨੀ ਵੀ ਭੋਗ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਜੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡ ਜੋ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਜੋਨੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ।
उस कर्म ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ 3 ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ, ਡਿਊਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਮ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼। 3 अर्थ ने धर्म दे। और कई बार बच्चे पूछते हैं ना कृपान क्यों पाने हैं? दिस इज सिंबल ऑफ जस्टिस। न्याय दा निशानी है सानू गुरु दिता है। सिख ने न्याय वास्ते लड़ना है। और असीं बच्चों नूं बेनती करते हैं कि उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचण दा जरिया गुरु दिंदा है नाम उपदेश। हुण कहंदे नाम तो सानू पता है जी, वाहिगुरू जप लांगे, मूल मंत्र भी पाठ कर लांगे, ठीक, बिल्कुल ठीक, मुबारक है, रोज करो, हर श्वास नाल करो। पर एक बेनती है 2 हाथ जोड़ के उन्होंने नौजवानों को जिहड़े अज सानू क्वेश्चन करते हैं। चोट तीर करता है, चोट गोली करती है, पर गोली इंजे सुट दईए, तीर इंजे मार दईए, इतनी गहरी चोट हो सकेगी? नहीं। गोली नाल चोट या तीर नाल चोट उदों ही हो सकेगी जो गोली रिवाल्वर चढ़ के चले या तीर बाण चढ़ के चले। गुरु वो बाण है जदों पंजां दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पवित्र हजूरी विच 5 पासों से खंडे बाटे दा पाहुल लैने आ, उदों जदों नाम उपदेश दिंदे ने, वो एक इस तरह है, उहदे गुरु दी बरकत है, एक गन है। जदों उदों अमृत छक के असे गुरु पातशाह दे लड़ लग के गुरु पातशाह जी गोदी बैठ के जदों प्राप्त करांगे नाम अमृत, फिर उसका आनंद कुछ होर होएगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु पूरन जी असे पूरे दे लड़ लगना है, फिर उसकी सेव भी पूरी है, सफल है। पर किवें पता लगे कि सेवा कर रहे हैं? गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। तो गुरु का उपदेश भी तत्व ज्ञान है, उसकी कमाई करनी है, एडॉप्ट करना है गुरु का उपदेश। गुरुदेव बख्शिश कर रहे हैं, पूरे गुर की पूरी सेव। सफल है सेवा, पर सेवा किवें करनी है? शरीर द्वारा ते भांडे मांजने ने, झाड़ू लाने ने, तन द्वारा सेवा करनी है, पर मन द्वारा जिहड़ी सेवा है वो गुरु उपदेश नूं कमाना है। उसकी की सर्टिफिकेशन है? साडी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। सिखी सिखिया गुर विचार, गुरु दी विचार साडे आचरण विच उतर जाए। जे अजे भी साडे मनां विच वैर, विरोध, ईर्खा, द्वेष, तेर मेर खड़ी है, फिर जिसे गुरु का उपदेश कितने कमाया है? गुरु तो कहता है विसर गई, पढ़ो प्यार नाल, विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बने आई। एक पुरातन साखी याद आ रही है। धन भाई बुद्धू साहब का जिक्र आप सारे सुनिया, इतिहासिक पुरुष ने। वो फकीर जिसने अपने मुरीद, अपने बच्चे शहीद कराते गुरु पातशाह लई। जो पहले ही वेरा पाउंटा साहब की पवित्र धरती नूं भाग ला रहे सन, धन गुरु कलगीधर पातशाह, भाई बुद्धू साहब का आश्रम नेड़े सी सधोरे पिंड। भाई बुद्धू साहब के मन च प्रेरणा हुई कि चल के दशमेश दे गुरु नानक की 10वीं जोत के दर्शन करिए। चले आए। क्यों? एक अवस्था तक जतन करके पहुंचा जा सकता है, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर तत्व ज्ञान गुरु ही करांदा है। प्यार नाल आखो सतनाम। और यह मन की अडोलता रिद्धियां सिद्धियां नाल नहीं प्राप्त होती।
जिस प्रति आनंद साहब जिस रोज ही पढ़ने हाँ, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, सहज ही चाके। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਬਰਾ ਸਾਧ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤत्व ਹੈ, ਤत्व ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤत्व ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਵਸ਼ ਸੁਣਨ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ